साहब को भी निकाल दिया गया। अरे सबसे निकाल दिया जाएगा, उनको कहीं अब पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अब रहे नहीं साहबुद्दीन साहब रहते तब ये लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकालते तब इस तरह का अनर्गल आलाप करते तो बात समझ में आती। तेजस्वी यादव का पॉइंट गीला हो जाता, साहबुद्दीन के सामने पड़ जाते तो यहाँ पे जो सिवान के जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का ना पोस्टर कहीं था, नहीं चुनाव प्रचार में कहीं बुलाया गया था, तो उनके जो समर्थक हैं काफ़ी नाराज़ हैं। तो क्या लगता है कि उसका परिणाम भोगना पड़ा क्या? देखिए, हम पहले भी कहते हैं चैनल पर, आप लोगों के चैनल पर, कि आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, एक गिरोह है, एक परिवार का वर्चस्व है। जिस तरह कोई कॉलेज खोल लिया गया और पूरे परिवार को प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी में रख लिया गया, उसी तरह आरजेडी एक पार्टी बना करके एक परिवारवाद का उसमें लोग काम करते हैं। यह अपराधियों का गिरोह का दल का नाम है आरजेडी। नैतिकता का कोई बात नहीं है, मानवता इंसानियत उसमें कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने आरजेडी को अपने खून और पसीना से सींचा, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने, याद कीजिए जब अल्पमत में लोग रहते थे आरजेडी, उस समय विधायकों को पकड़ करके होटल में शहाबुद्दीन रखते थे लालू यादव को सरकार बनाने के लिए। आज जब वो महरूम हो गए, उनके परिवार को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है आरजेडी ने। तो हमारे यहाँ देखिए, सुभाष सिंह का देहांत हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता का आदर्श अपनाते हुए उनके पत्नी को टिकट दिया और शीर्ष नेतृत्व ने उनको जिताने के लिए हर तरह का सहयोग किया, कार्यकर्ताओं को लगाया। आज उनकी पत्नी विधायक है। यही तो अंतर है भाजपा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से हिना साहब को भी निकाल दिया गया। अरे सबसे निकाल दिया जाएगा, उनको कहीं अब पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अब रहे नहीं साहबुद्दीन साहब रहते तब ये लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकालते तब इस तरह का अनर्गल आलाप करते तो बात समझ में आती। तेजस्वी यादव का पॉइंट गीला हो जाता, साहबुद्दीन के सामने पड़ जाते तो समझे। अब इस दुनिया में नहीं है, तो जो उनके परिवार के साथ नाइंसाफ़ी करना है करें, चाहे वो जो पद प्राप्त करना है। किसी को हिम्मत थी कि साहबुद्दीन साहब के सामने आंख में आंख मिलाकर बात कर सके? लालू यादव को हिम्मतें नहीं थी। लालू यादव का भी फ़ोन वो आदमी नहीं उठाता था। सीमांत की जनता जानती है इस बात को। आज भले वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के साथ आरजेडी जो व्यवहार करना है करे, लेकिन अगर वो जिंदा रहते, तेजस्वी इस तरह का व्यवहार करते, सवाल नहीं उठता था। वो जो कहते वही होता, सीमान में जो चाहते थे वही होता था, बिहार में जो चाहते थे वही होता था। कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, वही तय करते थे, कौन अध्यक्ष बनेगा। आज वो नहीं रहे, उसका नाजायज़ फ़ायदा आरजेडी उठा रहा है, तो ये तो उनका अंतर्गत मामला है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन इतना तय है कि मानवता इंसानियत के मूल्यों के आधार पर वो पार्टी नहीं चलती है, वह अपने स्वार्थ के नाम पर पार्टी चलती है। जिसका परिणाम हुआ कि राज्यसभा भेजना चाहिए था हिना साहब को, तो 4 करोड़ रुपया ले करके फैजान मोहम्मद हैं कोई मधुबनी के, उनको भेज दिया गया। तो इन लोगों का उनका अंदरूनी मामला है, उनका निजी मामला है, उसमें हमको क्या कहना है। लेकिन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ है। हिना साहब के बारे में पार्टी के सिवान जिले के बड़े नेताओं से पूछा जाता है कि पार्टी नाराज़गी कैसे दूर करेगी, तो उनका कहना आता है कि यही, वो लोग कहते हैं कि वो भी सीमान के हैं, हम भी सीमान के हैं। दल बड़ा होता है, शहाबुद्दीन बड़ा नहीं होते हैं। शहाबुद्दीन, जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहते थे, ये लोग मंत्री संतरी रहते थे, तो जो कोई काम होता था तो कहते कि एक बार साहब के यहाँ चले जाइए, साहब से कहलवा दीजिए। यही बात नहीं, यही ना हकीकत था। हम शहाबुद्दीन साहब के कुकृत्य का उस समय भी विरोध किए थे, जब उनके पसीना से चिराग जलता था। और उस समय ये लोग शहाबुद्दीन चालीसा पढ़ा करते थे। जो लोग आज आंखें दिखा रहे हैं उनके परिवार को, वो लोग शहाबुद्दीन चालीसा पढ़ते थे। और हम शहाबुद्दीन साहब को सचेत करते थे कि जब कोई पद मिले तो कद छोटा कर लेना चाहिए। लेकिन उनका कद इतना ही लोग बढ़ा दिए, इस सारा का सारा अपराध का श्रेय वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों का है।
उनको वो अपने लिए हत्या नहीं करते थे, पार्टी के लिए हत्या करते थे, अपने लिए नहीं, यहाँ के लोगों को विधायक बनाने के लिए हत्या करते थे। साहबुद्दीन साहब अगर ठीक अच्छे ढंग से काम किए होते। हमारे पत्रकार बंधु ने भी एक सवाल किया था, तो कह रहे हैं कि हवेली पे आइएगा। आरजेडी के नेता हैं एक बहुत बड़े। आरजेडी के नेता क्या हैं? वो लोग बंधुआ मजदूर हैं, तेजस्वी का, लालू यादव का। इन लोगों का अपना वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के इशारे पर काम करती है, और जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लग करके पार्टी के विकास की बात करती है, उत्थान की बात करती है। और उन नेताओं को क्या कहें जो नपुंसक बन जाते हैं। जब साहबुद्दीन जिंदा थे, इन लोगों के रुतबा मंत्री संतरी का नहीं होता था, एकदम माने क्या कहा जाए, हम लोगों ने उस दिन को भी देखा है, उस दौर को से गुजरे हैं हम लोग। तो इसलिए छोड़िए उन लोगों का वो निजी मामला है। हम लोग की पार्टी आदर्श के आधार पर, सिद्धांत पर, अपने पूर्वजों के बताए राह पर चलने वाली पार्टी है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहेंगे कि अन्याय अत्याचार हमें नहीं करना चाहिए। पद मिले तो कद छोटा करके सेवा भाव से काम करना चाहिए। हमको जब मिला मौका तो मुझे लगा कि दिल्ली में सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। किडनी, हार्ट, लीवर, कैंसर जिसका इलाज सीमांत संभव नहीं है, हमारे डेरे पर 250-300 मरीज रहते थे, सबको खाना खिलाते थे। और इस काम के लिए हम 3 लड़का रखे थे। सीवान जिले के लोग कहते हैं ओम प्रकाश यादव का परिणाम ही परिणाम बदलता है। देख, ओम प्रकाश यादव एक छोटा साधारण परिवार, गरीब घर का लड़का है। अपने बूते हमने इतिहास रचने का काम किया। सीमान गुलाम था, यहाँ लोगों को मान और सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। ओम प्रकाश जिसको प्रणाम कर देता था उसकी पिटाई हो जाती थी सीमान में। कोई चाय पीकर हमारे घर से जाता था उसकी हत्या हो जाती थी। जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया था। जुल्म के इस आलम को सहते सर पर कफन बांधकर हम बाप बेटे निकले। सिवान की जनता को हम नमन और अभिनंदन करना चाहेंगे कि विषम परिस्थिति में मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया। आजीवन हम सिवान की जनता को हम आभारी रहेंगे और उन लोगों की सेवा करते रहेंगे जिस रूप में रहेंगे, जिस हालात में रहेंगे। सिवान की जनता को कदापि महरूम नहीं होने देंगे, मायूस नहीं होने देंगे, जी जान लगा कर उनका सेवा करेंगे।